निर्यात शुरू होने से स्टॉकिस्ट में क्या बन रहा है रुझान? निर्यात शुरू होने से फ्लेक्स मार्केट में क्या असर दिख सकता है, आइए जानते हैं। एमके कमोडिटी एनालिसिस की यह विशेष प्रस्तुति में तमन्ना के साथ। हमारे चैनल पर आपको हर एक कमोडिटी की परफेक्ट डाटा एनालिसिस मिल जाएगी। इससे आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लगातार 3 महीने से लहसुन मार्केट में नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था, तब जाकर हमारे चैनल ने तथ्यों के साथ लहसुन मार्केट की अच्छी बातों को उजागर किया था। अब धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ चला दिखाई दे रहा है। हम लगाकर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि निर्यात की संभावनाओं को देखा जाए और निर्यात के बारे में लोगों तक बात पहुंचाई जाए। इस साल लहसुन बाजार दो चीजों के कारण प्रभावित हो रहा है, एक डर और दूसरा अफवाह। पिछले साल के नुकसान की वजह से किसान और व्यापारियों में डर का माहौल बन जाना स्वामी के, लेकिन इस भाव की रेंज से अब व्यापारियों का स्टॉक का मनोबल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। हमने इसके पहले के वीडियो में भी आपके समक्ष पूरा डाटा एनालिसिस करके बताया था कि यह साल किसान की सप्लाई की जो टेंडेंसी है उसे पर इस साल की सफलता यानी निष्फलता का आधार रहेगा। मार्केट के जानकारों के मुताबिक 40 रुपए से ऊपर धीरे धीरे माल निकालते रहना और 40 से नीचे मार्केट आ जाए तो माल रोक देना, यह टेंडेंसी से किसान और व्यापारी दोनों का यह साल अच्छी तरह से निपट जाएगा। ना फसल फेंकनी पड़ेगी और ना ही निर्यात में माल की कमी होगी। हमने पूरी फिल्म का डाटा विजिट करके आपके समझ प्रस्तुत किया था और लगातार यह साबित किया है कि किसी भी सूरत में फसल 1.5 गुना से ज्यादा नहीं है और इतनी फसल का भारत पर अच्छी तरह से व्यापार हो सकता है। यह पूरा गणित आपको अगले वीडियो में बताया था। इस हिसाब से व्यापार के लिए यह साल बेहतरीन दिखाई दे रहा है। उसमें भी व्यापार को अब सपोर्ट मिलने लगा है निर्यात का। हमारे चैनल ने लगातार यह कोशिश जारी रखी है कि निर्यात की संभावना जिस जिस देश पर दिखे वहां के पूरे डेटा आप समक्ष रखना, ताकि लोगों का ध्यान निर्यात की तरफ आकर्षित हो और नए नए लोग निर्यात व्यापार में जुड़े। अच्छे निर्यात के लिए माल की रेगुलर सप्लाई एक निश्चित भाव में बनी रहनी जरूरी है। किसानों को भी यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि निर्यात शुरू हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि भाव में आगे जाकर बड़ा परिवर्तन होगा। निर्यात में माल निकालना जरूरी है, इसलिए माल की सप्लाई होनी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं नियम कहां कहां का हो रहा है। निर्यात में बांग्लादेश की रेगुलर खपत बन चुकी है। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था आपको, उसमें कल शाम को और 7 गाड़ी बांग्लादेश के लिए निकली है। आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब बांग्लादेश के लिए आज की 5 गाड़ी निकालने की रिपोर्ट है। इस तरह गिले माल में भी बांग्लादेश निर्यात बना हुआ है, जबकि मलेशिया के लिए गिला माल खरीद कर सुखाया जा रहा है। ऐसी खबर व्यापारी मित्रों से मिल रही है। निर्यात की इस खबर से व्यापारियों में भी थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनता जा रहा है और अब लहसुन व्यापार सुचारू रूप से चलने की पूरी उम्मीद है। रो गार्लिक में अच्छे माहौल बनने की साथ साथ अब डिहाइड्रेशन मार्केट में भी सिंडिकेट का माहौल टूटता नजर आ रहा है। डिहाइड्रेशन में अब लिमिटेड स्टॉक के बीच 2 बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक, दुबई के फेयर में काफी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, साथ साथ इंडोनेशिया के दूसरे और खरीदार महुआ में एंट्री ले चुके हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टरों में भी अब यह कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि इस साल फैक्ट्री या चलना मुश्किल है और अगर फैक्ट्री ना चली तो 3 से 4 महीने के स्टॉक में आने वाले 1.5 साल के लिए माल नहीं मिलने की उम्मीद से पकड़ मजबूत बनती जा रही है। नई तरह से मार्केट में इन्वेस्टर भी एंट्री कर रहे हैं और सामने, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 31 मार्च से पहले 10,000 टन माल चाहिए ही चाहिए। कल महुआ से इंडोनेशिया के एक बायर ने डायरेक्ट बड़ी क्वांटिटी में सौदा किया है, यह रिपोर्ट भी निकाल कर आ रही है। सिंडिकेट टूटने से अंदरूनी स्पर्धा के चलते कल शाम को मार्केट में 115 रुपए तक व्यापार होने की खबर निकल कर आ रही है। 31 मार्च से पहले महुआ से 3 से 4 हजार टन इंडोनेशिया की लोडिंग
2,000 टन दुबई की लोडिंग, रेगुलर ग्राहकों की 3,000 टन की लोडिंग और डोमेस्टिक की 2 से 3,000 टन की लोडिंग करनी जरूरी है। साथ साथ रमजान की ग्राहकी भी चलेगी। मजबूत इन्वेस्टरों के हाथ में माल होने की वजह से अब मार्केट एक साथ स्प्रिंग की माफिक उछाल देता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर भी अब ब्रोकर की सिंडिकेट को समझ गए हैं, इसलिए मार्केट की अफवाह से दूर रहते हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे रो गार्लिक मार्केट को निर्यात का सपोर्ट मिलता जाएगा, मार्केट सुचारू दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। साथ साथ अब किसानों ने भी थोड़ी माल पर पकड़ कर ली है, इसलिए रोजाना आमद काम हो रही है, जबकि सामने घरेलू और निर्यात डिमांड पिकअप पर है। इस हिसाब से फैक्ट्रियां चलना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं दिख रहा है, जो आने वाले दिनों में फ्लेक्स में अच्छा सुधार के लिए नींव रख रहा है। आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको अपनी चैनल के माध्यम से बताएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।